अब सही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। द टॉपिक फॉर टुडे इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछली क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। हमने कैलिक्स, कोरेला और हमने एक डायग्राम बनाया था फ्लावर का। उसमें हमने कुछ समझने का कोशिश किया था। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, और हमने समझने की हमने कोशिश और क्या करी थी, एक्सेसरी रिंग क्या होती है, कैलिक्स क्या होता है, कोरेला क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। तो देखिए उसी के संदर्भ में मैं उसी लाइन को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं आपको कैलिक्स और कोरेला के बारे में भी मैं लिखा देता हूं, जो एसेंशियल रिंग्स होती हैं। और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कौन सी होती हैं हमारी होती है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, और 100% मैं एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं एक बार एनसीईआरटी, NCERT 100% हम एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं देख रहा था कि सही चल रहा है यानी कैमरा। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा, आवर चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, sexual reproduction in flowering, FLOWERING, sexual reproduction in flowering plant. Our chapter name is sexual reproduction in flowering plant. तो हम सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थैलेमस के ऊपर जो ओवेरीज होती हैं। ठीक है, थैलेमस के ऊपर जो ओवेरी होती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, उनके बारे में हम देख लेते हैं। किसको हम क्या बोलते हैं, सेपल कहाँ होता है, पेटल कहाँ होता है, और कौन सा अरेंजमेंट कहाँ पर है। ठीक है, और ओवेरी कहाँ पर है। ठीक है, ओवेरी नीचे है या ऊपर है। जब नीचे है तो क्या बोलेंगे, ऊपर है तो क्या बोलेंगे, मिडिल में है तो क्या बोलेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम में आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, बड़ा सुंदर सा आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा। हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए ये मैं तैयारी कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। समझने की कोशिश करना बराबर आप लोग, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा बराबर बराबर। ठीक है, ऐसा ही मैं एक यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर भी एक ऐसा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लीजिए, इस तरह का मैंने एक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये एक डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। ठीक है, और ये एक यहाँ पर ये इस तरह से मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है मेरे पास। ये लीजिए, देखिए ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए एक मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पेडिसल, PEDICLE, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, अब देखिए, और ये देखिए, अब आप इसको हम क्या बोलेंगे अभी बताता हूं, HYP
HYPOGYNOUS, हाइपोगैमस, HYPOGYNOUS, हाइपोगैमस। ठीक है, हाइपोगैमस का मीन्स होता है ये देखिए, ये जो हमारी ओवेरी है, ठीक है, ये हमारी कहां पर है, ये ऊपर है। जब ओवेरी ऊपर होगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोगैमस हम बोलेंगे। ठीक है, और जब ओवेरी ऊपर होगी तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोगैमस। ठीक है, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है मुस्टर्ड, MUSTARD, मुस्टर्ड। ठीक है, और दूसरा है चाइना रोज, CHINA, चाइना, ROSE, चाइना रोज। और थर्ड है ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। तो देखिए, जब ओवेरी हमारी ऊपर होगी तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोगैमस। ये इसका पेडिसल है, ठीक है, ये इसका कैलिक्स है, कोरेला है, ठीक है, ये एंड्रोसियम है, ये फीमेल पार्ट है, कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, ये रहा एंड्रोसियम। ठीक है, ये हमारा गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, और ये हमारी ओवेरी ऊपर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, जब ओवेरी ऊपर होगी, हाइपोगैमस वर्ड यूज हम करेंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मुस्टर्ड, चाइना रोज, थर्ड है हमारा ब्रिंजल। ठीक है, याद रखिए इस बात को। अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट में आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके लिए मैंने नेक्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, देखते रहिए, और साथ साथ आप लोग इसको ड्रॉ करते चलिए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया, ये देखिए, ये देखते चलिए स्टूडेंट्स। ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं आप लोग फिर समझ नहीं पाओगे। कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं इन चीजों में। या आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और बोर्ड है, बिल्कुल प्लीज सीरियस रहिए आप लोग, समझ गए। ये देखिए, ये इस तरह से ये मैंने पार्ट्स मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए, ओवेरी हमारी नीचे है, ओवेरी या ऊपर थी, हाइपोगैमस, ये ओवेरी नीचे है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, इसको हम ओवेरी बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। जब ओवेरी नीचे होगी तो उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, कौन बताएगा मुझे, आप लोग। पेरिगाइमस, यहां मैं लिख देता हूं, PERIGYNOUS, पेरिगाइमस। इसके लिए मैंने यूज किया है पेरिगाइमस, क्योंकि ओवेरी हमारी नीचे है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एग्जाम, ठीक है, और इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या यूज करेंगे, यहां पर मैं एग्जाम्पल आपका मैं लिख देता हूं, प्लम, PLUM, प्लम। दूसरा पीच, PEACH, पीच। ठीक है, तो प्लम, पीच हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप लोग ऐसा करिएगा, इसको आप लोग पॉज करके आप लोग इसे बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लीजिए एक बार, ओके, पॉज कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, और समझते चलिए बात आप लोग। ठीक है,
बिल्कुल ईमानदारी से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो बात एक अलग है। पढ़ाते समय आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाए और पॉइंट चूक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाते समय आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ते समय इधर ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद मैं आपके लिए एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, समझते चलिए बात को बराबर बेटे, ठीक है, बराबर समझते चलिए आप लोग, ठीक है। और ये देखिए मैं आपके लिए डायग्राम, एक सुंदर सा बेहतरीन डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखते चलिए। हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक सादा सा एक छोटा सा बोर्ड है। कोशिश इसी पर है मेरी पूरी बेटे समझाने की आपको, कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बने आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा अंदर बना देता हूं मैं, देखते चलिए आप लोग, देखते रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटा बेटर बनी रहेगी। ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं बन पाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा इस बात का जरूर। ये देखिए डायग्राम में ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए, ओवेरी नीचे धसी हुई है, ओवेरी बिल्कुल नीचे धसी हुई है, तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इपिगाइमस, EPGYNOUS, इपिगाइमस, EPIGYNOUS, इपिगाइमस। जब ओवेरी नीचे धसी होगी तो इसके लिए हम इपिगाइमस वर्ड का यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लिख देता हूं, क्योंकि पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। GUAVA गुआवा, ठीक है। गुआवा के बाद कुकुम्बर, CUCUMBER कुकुम्बर। यदि स्पेलिंग ना समझ में आए, मैं बोलता भी हूं बराबर, गुआवा और कुकुम्बर, इस बात का याद रखिएगा। पॉज करके बनाइए, फटाफट जल्दी करिए, बहुत जल्दी बनाइए। गुड, शाबाश, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। स्टूडेंट्स वाटर लाइए जरा, प्लीज गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कार्तिक, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज बेटा। हरी अप प्लीज, हरी अप। यस, थैंक यू बेटा। वेलकम। जस्ट एक मिनट बेटा, पानी पी लूं। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, मुझे बॉयल वाटर रखना पड़ता है ना। आप भी बॉयल वाटर पीजिए। अब देखिए, where is my page? Where is my page? Just a minute students. प्लीज स्टूडेंट्स जाइएगा नहीं, मैं अभी आता हूं 1 मिनट में। जस्ट आ गया मैं। हाँ बेटा, तो ये आपकी इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट में आपको बताता हूं, ठीक है। ये वीडियोस जो बन रहा है वो स्पेशली
GIC स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कैलिक्स के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। CALYX, कैलिक्स के बारे में थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं। द कैलिक्स इज द, क्या है कैलिक्स, क्या होता है? द कैलिक्स is the calyx is the outermost, the calyx is the outermost whole, WHORLE whole, sorry, WHORL whole of the flower, whole of the flower, FLOWER, whole of the flower, sepal are green, SEPEL, sepal are green, sepal are green, leaf like, LEAF, leaf like, sepal are green, leaf like structure, STRUCTURE, leaf like structure and protect the flower structure and protect, PROTECT, protect the flower, FLOWER, protect the flower in the bud stage, bud STAGE। ये क्या कह रहा है? देखिए, कैलिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कैलिक्स को हम सेपल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, कैलिक्स, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, होल मीन्स होता है रिंग, होल मीन्स क्या होता है? रिंग, WHORL, होल मीन्स होता है रिंग। मैं लिख देता हूं, होल मीन्स रिंग होता है। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, होल मीन्स रिंग, होल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सेपल आर ग्रीन, ये क्या होता है? कैलिक्स और सेपल एक ही बात है। कैलिक्स कैसा होता है? ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड स्टेज में। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कैलिक्स क्या होता है? होल, होल मीन्स होता है रिंग, कैलिक्स एक रिंग के समान होता है। ठीक है, जो ग्रीन होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा किसको प्रदान करता है? फ्लावर को प्रदान करता है सुरक्षा। और एक बड स्टेज में होता है, बड मीन्स होती है कली, कली के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोग कहीं गार्डन में जाइए और एक गुलाब के फूल को देखिएगा। जो गुलाब का फूल होता है वो एक बड़ स्टेज में होता है। जब गुलाब का फूल एक बड़ स्टेज में होता है तो वो एक कली के समान होता है, वो एक बंद कली होती है। ऊपर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बिल्कुल पैक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, जब वो धीरे धीरे ओपन होता है और वही उसी को जब वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जब वो पैक होता है, उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं, उसी को हम सेपल बोलते हैं। और वही फ्लावर की सुरक्षा करता है। तो जब वो धीरे धीरे ओपन होता है तो अंदर से फ्लावर निकलना शुरू होता है, फ्लावर की पंखुड़ियां निकलना शुरू होती हैं। और उन पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा पेटल, पेटल बोलते हैं पंखुड़ियों को, और उसको बोलते हैं कोरेला। कोरेला और पेटल एक ही बात होती है। ठीक है, फिर उसी में एंडोसियम होता है, उसी में ही वही गाइनोसियम होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक डायग्राम भी मैं आपके लिए बना देता हूं, एक डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिए।
एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखते रहिए। ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए। दिस इज सेपल, दिस इज सेपल, दिस इज सेपल, दिस इज सेपल। देखिए ये सेपल है, ये पूरा देखिए कली के रूप में ग्रीन ग्रीन बर्ड बनी हुई है, रोज की एक ग्रीन बर्ड बनी हुई है, बिल्कुल ये पैक किया हुआ है। अंदर इसमें रोज है, जो पंखुड़ियां होती हैं उसको हम कोरेला बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। देखिए बिल्कुल पैक है, ग्रीन लीफ लाइक। ये देखिए सेपल 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 सेपल, ये भी सेपल है, ये भी सेपल है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं कोरेला के बारे में मैं यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हूं, ठीक है। कोरेला के बारे में मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं। देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है और कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है स्टूडेंट्स आपको समझाने की, ठीक है। ठीक है, देख रहा था मैं कैमरा चल रहा है या नहीं, आज 2 बार बंद हो चुका था इसीलिए, ठीक है। अब देखिए मैं कोरेला के बारे में लिखता हूं, COROLLA, कोरेला, ठीक है। थोड़ा सा कोरेला के बारे में लिख लीजिए, कोरेला COROLLA, कोरेला, कोरेला आर ब्राइटली कलर BRIGHTLY, brightly COLOUR, कोरेला आर brightly color to attract, to ATTRACT, to attract, बन जा, सही बन गया, to attract insect, for to attract INSECT, insect, for pollination POLLINATION, pollination, ठीक है। the shape and color of the SHAPE, the shape and color COLOUR, the shape and color of कोरेला COROLLA, कोरेला very greatly in plant, VARY, very greatly, GREATELY, greatly in plant, PLANT, plant। ये क्या कह रहा है, देखिए कोरेला आर ब्राइटली कलर, सबसे पहले याद रखिए कोरेला आर ब्राइटली कलर। और ये क्यों होते हैं ब्राइटली कलर के, क्योंकि टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को जब ये अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और इंसेक्ट इनके पास आएगा और इनके पॉलन ग्रेन चिपकेंगे और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। मेनली इनका काम होता है भाई, जब आप किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करोगे तब तक वो आपके पास कैसे आएगी। आप प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं,
ठीक है, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं इंसेक्ट को। जब वो आकर्षित करते हैं तो उनके ऊपर आके बैठते हैं इंसेक्ट और पॉलिनेशन में भाग लेते हैं फ्लावर्स। तो इसीलिए ये ब्राइटली कलर के होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, द शेप एंड कलर्स, ठीक है, कोरेला के बेटा शेप और कलर्स, ठीक है, वो वेरी ग्रेटली इन प्लांट, ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा देखिए, अब मैं एक चीज और लिख देता हूं, COROLLA, कोरेला में भी, देखिए कोरेला में भी ट्यूबुलर, TUBULAR, कोरेला में भी ट्यूबुलर शेप में भी हो सकता है कोरेला, बेल शेप में भी हो सकता है, बेल शेप, SHAPE। कोरेला मीन्स जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उसको हम कोरेला बोलते हैं। कोरेला ट्यूबुलर शेप में हो सकता है, बेल शेप में हो सकता है और फनल शेप में हो सकता है, FUNNEL फनल, SHAP फनल शेप में भी हो सकता है और व्हील शेप में भी हो सकता है, WHEEL व्हील, SHAPE और व्हील शेप में भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। कोरेला आपके ट्यूबुलर शेप में भी हो सकते हैं, बेल शेप में भी हो सकते हैं, फनल शेप में भी हो सकते हैं और व्हील शेप में भी हो सकते हैं। कोरेला नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, पॉज कर लीजिए और कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए दो टर्म आती हैं, गैमोपेटल्स और पॉलीपेटल्स का मतलब क्या होता है? गैमोसेपल्स, ठीक है, पॉलीसेपल्स, गैमोपेटल्स, पॉलीपेटल्स, इन सब का मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गैमो, GAMO, गैमो, PETPETALOUS, गैमोपेटलस, ठीक है, और दूसरा है POLY, पॉली, PETALOUS, गैमोपेटल्स और पॉलीपेटल्स। ये क्या होता है? देखिए, जब जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अलग, एक सेकेंड, हाँ, देखिए कोई भी चीज, जैसे कि जब कोई चीज, जैसे कि हमारे पेटल्स हैं, पेटल्स मैंने आपको बताया था, कोरेला को हम पेटल्स बोलते हैं, कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं। तो ये मैंने कैलिक्स बना रखे हैं। ये कैलिक्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये कैलिक्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन, जब कैलिक्स अलग अलग दिखाई दें, देखिए 1 2 3 4 अलग अलग हैं, कैलिक्स फ्यूज नहीं हुए हैं। फ्यूज का मतलब चिपक जाना, फ्यूज का मीन्स होता है किसी चीज का चिपक जाना। तो फ्यूज नहीं हुए हैं हमारे सेपल हमारे फ्यूज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पॉलीपेटल्स। इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे? पॉलीपेटल। और जब ये, और अब मैं आपको नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, पॉलीसेपल बोलेंगे।
POLY पॉली, SEPEL पॉलीसेपल। इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पॉलीसेपल। और जब ये, अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, ठीक है, एक डायग्राम और बनाता हूं आपके लिए, एक डायग्राम और बढ़िया सा बना दे रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, एक डायग्राम और ड्रॉ किया है, ठीक है। एक डायग्राम ये मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, ये सेपल अलग अलग है, तो मैंने क्या बोला, पॉलीसेपल, ठीक है। अब ये सेपल हमें फ्यूज होते हुए दिखाई देगा, SEPEL। ये सेपल फ्यूज हो रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये सेपल सारे फ्यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, गैमो, GAMO गैमो, SEPEL गैमो सेपल वर्ड हम यूज करेंगे। अब इसी प्रकार से मैं अब आपके लिए क्या बना रहा हूं, पेटल। ये पेटल बना रहा हूं, देखते रहिए। ये फ्लावर का मैंने पेटल बनाया है, ये देखिए, ये एक मैंने पेटल बनाया है आपके लिए। पेटल मीन्स फ्लावर की पंखुड़ियां। ये मैंने अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इसको मिटा के मैं दोबारा बनाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब देखिए, ये मैंने एक फ्लावर का क्या बनाया है, ये मैंने एक फ्लावर बनाया, ये मैंने फ्लावर का एक पेटल बनाया है। और इस फ्लावर के पेटल को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लावर का जो पेटल है ये चिपका हुआ नहीं है, ये 1 2 3 4 ये अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉली पेटल, POLY पॉली, PETEL। इसके लिए हम पॉलीपेटल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। एक डायग्राम और बनाता हूं, ये देखिए, एक डायग्राम और देखिए, ये देखिएगा। अब आप इसमें देखिए, अलग अलग हमको पेटल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला हमने, पॉलीपेटल। अब ये पेटल सारे फ्यूज हो गए हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे गैमो पेटल, GAMO गैमो, PETEL गैमो पेटल हम वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब हम NCERT के अंदर हम एंटर करते हैं। एस्टिमेशन भी है आगे, उसको कोई फायदा नहीं है, बस यहीं तक हमें आवश्यकता है, ठीक है। अब इससे आगे हम NCERT में एंटर करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, NCERT में मैं पेज नंबर मेरे पास फर्स्ट है, पेज नंबर फर्स्ट है मेरे पास, ठीक है। पेज नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए। अब हम ओरिजिनली पेज नंबर फर्स्ट में हम एंटर कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं, और जो टेक्निकल है वो हम कल डील करेंगे, टेक्निकल वाला, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो देखिए, आपकी NCERT क्या कहती है। सबसे पहला पॉइंट है, पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। मेरे हाथ में NCERT है। तो NCERT में पहली लाइन है आपकी, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या कहती है, इसे उतारना नहीं आप लोग, ये वाली बात आर वी समझाने के लिए बता रहा हूं। आर वी नॉट लकी, LUCKY, are we not lucky that plant that
plant reproduce sexually, that plants reproduce sexually. क्या हम वाकई भाग्यशाली नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? और क्या है मायरेड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि मायरेड ऑफ फ्लावर्स का मीन्स होता है अनेक फ्लावर्स दैट वी एंजॉय, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, दैट वी एंजॉय गेजिंग एट द सेंट परफ्यूम, ठीक है, और रिच कलर्स अट्रैक्ट अस। ये क्या कह रहा है? फ्लावर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तब कई सारे फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स इसलिए नहीं होते कि हम उनको तोड़ लें, ठीक है, और फ्लावर से हमें क्या मिलता है? सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करते हैं, सेंट we get scent, perfume, PERFUME, परफ्यूम, ठीक है, सेंट मिलता है, परफ्यूम मिलता है, ठीक है, और फ्लावर कैसे होते हैं? रिच कलर्स के होते हैं। रिच कलर मतलब कई सारे कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, एंड अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं हमें, ठीक है, हमें अट्रैक्ट करते हैं, और इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। और फ्लावर्स में क्या होता है? सुगंध आती है, ठीक है, और वो सुगंध किसकी वजह से आती है? फ्लावर्स में वो सुगंध आती है, फ्लावर्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं ऑस्मोफोर नाम की। फ्लावर्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं ऑस्मोफोर, PHORE, ऑस्मोफोर नाम की फ्लावर्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वहां से कुछ एसेंशियल ऑयल रिलीज होते हैं, जिसके कारण फ्लावर में से क्या आती है? सुगंध आती है। तो ये 100% एनसीईआरटी है आपकी स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर ऑन सेल्फिशनेस, ठीक है। क्या कह रहा है? फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर इसलिए नहीं होते कि हम उनको तोड़ लें, फ्लावर सुंदर इसलिए नहीं होते कि हम उनको तोड़ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कहती है एनसीईआरटी? ह्यूमन बींग्स हैव had an intimate relationship with flowers since time immemorial, flowers and object of aesthetic। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज ऑफ फ्लावर की वैल्यूज कहाँ होती है? फ्लावर की वैल्यूज कहाँ होती है? वैल्यूज ऑफ फ्लावर, वैल्यूज ऑफ फ्लावर, VALUSE, वैल्यूज ऑफ फ्लावर की वैल्यू कहाँ होती है? देखिए इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, AESTHETIC, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। एस्थेटिक वैल्यू का मीन्स होता है मतलब ये सुंदरता में भी यूज किए जाते हैं, इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। ऑर्नामेंटल की ORNAMENTAL, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है। ऑर्नामेंटल का मीन्स होता है सजावट में भी इसको यूज किया जाता है। सोशल रिलीजन, SOCIAL, सोशल, RELIGION, सोशल रिलीजन में भी इसका यूज किया जाता है, सोशल रिलीजन में भी यूज होता है, ठीक है। और किसमें होता है? लव में भी होता है, ठीक है, और हैप्पीनेस में भी होता है,
HAPPINESS। हैप्पीनेस में भी बेटा इसका यूज होता है। ग्रीफ GRIEF, जब कोई दुख प्रकट कर रहा होता है उसमें भी यूज होता है। तो फ्लावर की वैल्यूज एस्थेटिक वैल्यूज होती है, ऑर्नामेंटल सजावट में भी यूज होता है, रिलीजन में भी यूज होता है, जब लव में भी यूज होता है, हैप्पीनेस खुशी में भी यूज होता है, जब कोई दुख प्रकट करते हैं तब भी यूज होता है। फ्लावर्स कई जगह यूज किया जाता है। ठीक है, अब पेज नंबर 2 निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। कई सारे हम इसमें टेक्निकल टर्म्स देखेंगे। एक बार में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, धीरे धीरे डिस्कस करूंगा ताकि आपकी समझ में आता जाए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए मैं अब आपको एनसीईआरटी में आपको पढ़ के मैं आपको सुना दे रहा हूं। पेज नंबर निकाल लीजिए 2। ये कह रहा है पेज नंबर 2 में मैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पढ़ रहा हूं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं। तो देखिए पहली लाइन क्या कहती है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर is seen on a plant, the decision that the plant is going to flowers has taken place। ये कह रहा है फ्लावर को देखने से पहले फ्लावर डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको फ्लावरिंग के लिए जाना होता है। ठीक है, जब ये फ्लावरिंग के लिए जाते हैं फ्लावर, तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, HORMONAL हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, STRUCTURAL स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, CHANGES। ठीक है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते, जब फ्लावरिंग के लिए जाता है तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो एक फ्लोरल प्रीमोडियल का विकास करता है। किसका विकास करता है? उसके बाद एक फ्लोरल प्रीमोडियल का विकास करता है। अब आप कहोगे सर ये फ्लोरल प्रीमोडियल क्या होता है, हमको समझ में ये बात नहीं आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फ्लोरल FLORAL फ्लोरल PRIMORDIUM फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब क्या होता है? देखिए फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब होता है, ठीक है, जब स्टेम के अंदर क्या होता है, एक ऐसी बड बनेगी, जब स्टेम के अंदर ऐसी बड बनेगी और उस बड से क्या होगा, फ्लावर बनेगा। स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बनेगी जिस बड से फ्लावर बनेगा, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। मतलब फ्लावर जब फ्लावरिंग के लिए जाते हैं, जब फ्लावरिंग के लिए जाएंगे फ्लावर, तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। इन सारे चेंजेस के बाद एक क्या बनेगा, उसके बाद फ्लोरल प्रीमोडियल बनेगा। जब फ्लोरल प्रीमोडियम जब बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्लोरल प्रीमोडियम को हम बोलते हैं स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बनेगी। ठीक है, स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बनेगी जिस बड में क्या होगा, फ्लावर का विकास होगा, फ्लावर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग इस लेक्चर को ठीक से सुनिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।